वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है रेजर। मूवी के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर रवि बाबू है। शायद आप लोग इस बंदे को नहीं जानते। यह बंदा डायरेक्टर के साथ साथ काफी सारे मूवीज में साइड रोल निभाया था। इस मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी देखने में अच्छी है, लेकिन टोटली इलॉजिकल लगी मुझे। वो क्यों, आपको खुद पता चलेगा। और इसी तरह मूवी में वायलेंस 100% है, 100 क्या 200% है। वायलेंस के मामले में हॉलीवुड मूवी को टक्कर देती है। ये ऐसे जबरदस्त फाइट सीन्स है। कहानी को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया होता तो और बेहतर हो सकती थी मूवी। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही होम मिनिस्टर कनकराजू अपने दोनों बेटों के साथ सीएम के घर पर आता है। ये कनकराजू सीएम के पास आकर कहने लगता है कि सीएम, तुमको फटाफट से अपना रिजिग्नेशन देना होगा। एक्चुअली बात यह है कि ये सीएम बनने से पहले इस कनकराजू को वादा दिया था कि मैं 2.5 साल तक सीएम बनकर रहूंगा। बाद में सारे एमएलए से तुम्हारी सपोर्ट में होंगे और तुम सीएम बन जाना। लेकिन जब से कनकराजू होम मिनिस्टर बना होता है, शहर में काफी सारे क्राइम्स होने लगे थे। इसके बेटों ने काफी सारे मर्डर्स किया। पार्टी के बाकी एमएलए भी इसके खिलाफ होते हैं। अब इसी बातों के दरमियान में कनकराजू का एक बेटा अपने एक हैकर को फोन करके वहाँ के कैमरेस को जाम करने के लिए कहता है। वो हैकर उसी तरह से सीएम के घर में जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, उन सारे कैमरास को जाम कर देता है। सो बाद में कनकराजू का एक बेटा उस सीएम के सर को ट्रैक्टर को मारकर उस ट्रैक्टर को कुएं में ढकेल देता है, ताकि लोग यही समझे कि वो सीएम हार्ट अटैक की वजह से मर गया। खैर दूसरे सीन में तेजू नाम की एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। आज तेजू का बर्थडे होने पर तेजू के पेरेंट्स उसको डायरेक्टली गिफ्ट देने की बजाय घर में कुछ पजल्स को छुपा कर रखते हैं। वो बच्ची तेजू हर एक पजल को आसानी से सॉल्व करते हुए अपने गिफ्ट को फाइंड आउट कर ही लेती है। उस गिफ्ट बॉक्स में एक छोटी सी डॉल होती है। तेजू का फादर विष्णु कहने लगता है कि तेजू, जब तक तुम्हारे पास दूसरी बहन नहीं आ जाती तब तक इस बहन से खेल लो। वाह लाडले वाह। दूसरी तरफ उस कनकराजू को ये बात पता चलती है कि 17 एमएलए से इसकी सपोर्ट में नहीं है। यह जानने के बाद कनकराजू उन 17 एमएलए को भी ब्लैकमेल करने लगता है। अगर तुम लोग मेरी सपोर्ट में नहीं रहोगे तो तुम्हारा काला चिट्टा पब्लिक के सामने आ जाएगा। उसी वक्त इनका हैकर फटाफट से इन लोगों को अपने कमरे पर बुलाने लगता है। बात यह है कि कुछ टीवी न्यूज चैनल्स वाले सीएम के घर पर जाकर उस घटना की प्लेस को टेलीकास्ट करते रहते हैं कि इसी जगह पर सीएम साहब की मौत हुई। शॉकिंगली उसी घर के पीछे तेजू का फादर विष्णु एक कैमरे को चेंज कर रहा होता है। वह हैकर कहने लगता है कि सर मुझे शक है, जो चीज आप लोगों ने वहाँ पर किया शायद वो सारी चीजें उस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी है। वह हैकर इस विष्णु के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है। मतलब इसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, काम क्या करता है। विष्णु की सिक्योरिटी कैमरास की कंपनी होती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो विष्णु उस कैमरे के चिप को निकालकर चेकिंग करते रहता है कि आखिरकार इस कैमरे में प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अब वो कैमरा तो उसी तरफ पलटा हुआ था जिसकी वजह से उस कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी होती है। मतलब किस तरह से कनकराजू और उसके 2 बेटों ने सीएम को मार दिया। सब कुछ यह देखने के बाद इस विष्णु के तो होश ही उड़ जाते हैं कि जिसका मतलब सीएम की नॉर्मल डेथ नहीं है, उनको मारा गया है। दूसरी तरफ वो हैकर विष्णु के फोन को टैप करने लगता है। विष्णु अपने एक फ्रेंड को कॉल करके यही सारी चीजें बताने लगता है, जो एक यूट्यूबर होता है। यह सुनने के बाद विष्णु का फ्रेंड विष्णु से कहने लगता है, अरे यार तुम उस फुटेज को फटाफट से डिलीट कर दो, इसके बारे में किसी से भी शेयर मत करना। अरे उन लोगों ने सीएम को मार दिया और हम तो आम पब्लिक है, फटाफट से उस फुटेज को डिलीट कर दो। अब विष्णु की वो सारी बातें वो चारों लोग सुन रहे होते हैं, हैकर, कनकराजू, उसके 2 बेटे। लेकिन बाद में विष्णु वो सारे फुटेज को एक पेनड्राइव में कॉपी करके अपने लैपटॉप से उस फुटेज को डिलीट कर देता है। दूसरे सीन में मूवी के मेन कैरेक्टर रुद्रा को दिखाया जाता है, जिसका एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग का बिजनेस होता है। तेजू के पास एक डॉगी होता है ना। तेजू रुद्रा को कॉल करके इसकी डॉगी को बात करवाने के लिए बुलाती है, क्योंकि कल एक छोटे से ट्रिप पर जाने वाले हैं। सो रुद्रा भी अपनी वैन लेकर तेजू के घर पर जाने लगता है। दूसरी तरफ उस कनकराजू के 2 बेटे विष्णु के उस फ्रेंड के पास आकर इसको बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। दूसरी तरफ रुद्रा तेजू के पास आकर इसकी डॉगी को अपने वैन के अंदर ले जाता है, वही बातिंग वगैरह करवाने के लिए। उसी वक्त विष्णु की फ्रेंड की बीवी विष्णु को कॉल करके अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है कि किसी ने मेरे हस्बैंड को मार दिया। यह सुनने के बाद विष्णु के होश ही उड़ जाते हैं। विष्णु ये ऑब्जर्व करता है कि वो लोग इसके घर के पास भी पहुंच चुके हैं। विष्णु फटाफट से तेजू और अपनी बीवी को बुलाने लगता है, मतलब यहाँ से भागने के लिए। लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं होता।
विष्णु तेजू को किसी कबोर्ड के अंदर छुपा देता है। बाद में वो लोग विष्णु के पास आकर उस वीडियो के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम हमें चुपचाप वीडियो दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन विष्णु उस वीडियो के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। इसका लैपटॉप चेक करने पर वो वीडियो मौजूद नहीं होता। पता चलता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने से पहले किसी डिवाइस में कॉपी कर लिया था। विष्णु उस वीडियो के बारे में कुछ भी ना बताने की वजह से वो लोग विष्णु और उसकी वाइफ को मार देते हैं। एक बंदे को शक होने लगता है कि कबोर्ड के अंदर कोई है, मतलब कुछ आवाज आई। तेजू अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स की मौत को देखकर शॉक में रह जाती है, लेकिन तेजू बहुत ही चालाकी से उन लोगों से बच ही जाती है। खैर वो लोग जाने के बाद तेजू विष्णु के पास आकर उसको उठाने की कोशिश करने लगती है। विष्णु तेजू को गोलकंडा कहकर मर जाता है। अब उसी वक्त रुद्रा भी घर के अंदर आकर इस चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। दूसरी तरफ वो कनगराजू होम मिनिस्टर के पास जाकर यही अपील करने लगता है कि सारे एमएलएस का यही कहना है कि मैं ही सीएम बनूं। वो गवर्नर कनगराजू से कहने लगता है कि पता नहीं आपकी गवर्नमेंट में हो क्या रहा है। पहले सीएम मर गया, उसके बाद दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या हो गई और एक छोटी बच्ची ने उन हत्यारों को देखा है। वो न्यूज देखकर कनगराजू के होश उड़ जाते हैं। अगर वो बच्ची ने मेरे बेटों के चेहरों को आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं कभी सीएम नहीं बन पाऊंगा। वो कनगराजू फटाफट से अपने बेटों के पास आकर यही बात कहने लगता है कि साले हो, सारे सबूत मिटाने के लिए कहा तुमने और तुमने एक और सबूत छोड़कर आ गए। तुम दोनों कुछ मत करो, मैं यहाँ से देख लूंगा। दूसरी तरफ चाइल्ड वेलफेयर वाले तेजू के पास आकर इसको अपनी कस्टडी में लेने लगते हैं। तेजू को ले जाते समय एक बंदा वेलफेयर वालों को रिश्वत देने लगता है। अब ये चीज रुद्रा देख लेता है, समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो लोग तेजू को किसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं तेजू को मारने के लिए, लेकिन उसी वक्त रुद्रा यहाँ पर आकर उन तीनों लोगों को मार देता है। रुद्रा तेजू को यहाँ से ले जाते समय 3 लोगों को कॉल करके कहने लगता है कोड रेड आ जाना फटाफट से। इस तरह से अपने फोन को भी फेंक देता है। रुद्रा तेजू को अपने घर पर लाकर इसको कूल करने लगता है, संभालने लगता है। ये बच्ची तो अभी भी शॉक में होती है कि इसकी आंखों के सामने इसके पेरेंट्स को मार दिया गया। तेजू कहने लगती है कि वो लोग पापा के पास आकर किसी वीडियो के बारे में पूछा, पापा ने वो वीडियो नहीं दिया, इसलिए उन लोगों ने मॉम डैड को मार दिया। दूसरी तरफ वो हैकर उन लोगों के पास अपना ड्रोन भेजने लगता है वहाँ पर क्या हुआ पता करने के लिए। उन तीनों की लाश को देखकर कनकराजू और उसके 2 बेटे शॉक में रह जाते हैं। अरे 3 लोग मिलकर एक छोटी बच्ची को मार नहीं पाए, आखिर इन तीनों को किसने मारा। इस तरफ रुद्रा के पास भी एक लड़की हैकर होती है। तेजू से उसके फादर का फोन नंबर पूछकर उसके लैपटॉप को लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगती है। लकीली लोकेशन को फाइंड आउट कर लेती है और उसी तरह से विष्णु के लैपटॉप से वहाँ पर चल क्या रहा है वो भी सुनने लगते हैं। वॉइसेस को सुनकर रुद्रा समझ जाता है कि ये तो होम मिनिस्टर की आवाज है, जिसका मतलब सीएम को इस होम मिनिस्टर ने मार दिया। तभी वो हैकर जान लेता है कि इस लैपटॉप को किसी ने हैक कर लिया। रुद्रा तेजू को कनकराजू और उसके दोनों बेटियों की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि इनमें से किसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। तो तेजू 2 लोगों का चेहरा पहचान लेती है। तेजू ये भी कहने लगती है कि पापा उस वीडियो के बारे में गोलकोंडा कहकर मर गए। रुद्रा उसकी टीम मेंबर से ही सोचने लगते हैं कि गोलकोंडा का मतलब क्या हो सकता है। काफी सारी चीजें गोलकोंडा के नाम से आते हैं। तभी एक बंदे को एक जबरदस्त आइडिया आता है कि विष्णु ने वो वीडियो कहीं पर छुपा के रखा है। अगर हम उसकी गाड़ी के जीपीएस को ट्रैक करेंगे, मतलब उसकी गाड़ी जहाँ जहाँ पर घूमी होगी उस एरिया में किस नाम से गोलकोंडा है, वहाँ पर जाकर चेकिंग करेंगे तो उस वीडियो के बारे में कुछ पता लग सकता है। तेजू कहने लगती है कि अंकल कल हम ट्रिप पर जाने वाले थे, पापा ने गाड़ी को सर्विसिंग पर दिया था। उसी वक्त वो कनकराजू के आदमी रुद्रा के घर पर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग आने से पहले ये सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कनकराजू का वो हैकर सेकंड बाय सेकंड रुद्रा को ट्रैक करते रहता है, गली मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरास को हैक करके। लोकेशन के बारे में फाइंड आउट करने के बाद कुछ और आदमी रुद्रा के पास जाते हैं। अब रुद्रा तेजू के साथ उन लोगों से बचते फिरते रहता है। इसी चेजिंग के दरमियान में रुद्रा एक बहुत बड़ी कार गैराज में आ जाता है। तेजू को एक गाड़ी में बिठाकर उनसे फाइट करने के लिए डिसाइड कर लेता है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से फाइट चलने लगती है। सच में मुझे तो सीसू मूवी की याद आ गई। इस फाइट सीन के लिए रवि बाबू को तो दाद देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। कहीं पर भी नहीं लगता कि ये फाइट सीन फेक है। खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी तो आप लोग इस फाइट सीन को जरूर देखना। कमजोर दिल वाले दूर रहे। वैसे तो मेरी भी गोटियां मुंह में आ गई थी। खैर जो भी हो, रुद्रा उन सारे लोगों को मारकर तेजू को बचा लेता है। दूसरी तरफ रुद्रा के वो 3 लोग गाड़ी के सर्विस सेंटर पर आकर विष्णु की गाड़ी से जीपीएस का लोकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। यही चेक करने के लिए कि विष्णु की गाड़ी
किस किस एरिया में घूमी। दूसरी तरफ वो हैकर दोबारा उस जगह पर अपने ड्रोन को भेजने पर वहाँ 20 लोगों की लाश देखकर कनकराजू के होश उड़ जाते हैं कि 20 लोगों को इतना बेरहमी से सिर्फ एक बंदे ने मारा। दूसरी तरफ रुद्रा के टीम मेंबर्स रुद्रा को कॉल करके गोलकोंडा वाइन्स के बारे में बताने लगते हैं। रुद्रा सोचने लगता है कि विष्णु यहाँ पर कैसे उस वीडियो को छुपा कर रख सकता है एक वाइन शॉप में, लेकिन उसी वाइन शॉप के अपोजिट साइड पर गोलकोंडा कुरियर का दुकान होता है। विष्णु की कंपनी का नाम होता है वी-गार्ड, मतलब उस कुरियर ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरास फिक्स हुए होते हैं इस कंपनी के। रुद्रा अंदर जाकर एक बंदे से कहने लगता है कि मैं वी-गार्ड कंपनी से आया हूँ, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट करना है। रुद्रा की वो टीम मेंबर रुद्रा को गाइड करती रहती है कि आप सिस्टम को ओपन करिए, क्या उसमें कुछ वीडियोस है या तो फिर विष्णु ने कुछ डाउनलोड किया। शॉकिंगली विष्णु ने एक इमेज को डाउनलोड किया होता है इस कंप्यूटर में और वो इमेज एक पजल होता है। जब तुम मुझे देखते हो तो मैं भी तुमको देखता हूँ, हमेशा हरकत करते रहता हूँ लेकिन हिलता नहीं, मतलब ऐसा एक पजल होता है। अब तेजू ने ऑलरेडी ऐसे काफी सारे पजल्स को सॉल्व कर चुकी होती है। रुद्रा से कहने लगती है कि अंकल उस पजल का आंसर है क्लॉक, घड़ी। ये लोग दोबारा सोचने लगते हैं कि विष्णु ने किस घड़ी के बारे में बात किया होगा। दोबारा विष्णु के गाड़ी के लोकेशन पर देखने पर विष्णु की गाड़ी किसी क्लॉक टावर पर रुकी थी। उस क्लॉक टावर के अपोजिट साइड ही एक कैफे होता है, वहाँ पर भी इसकी कंपनी का कैमरा लगा होता है। फिलहाल तो ये कैफे बंद होता है, ताला तोड़कर रुद्रा अंदर जाता है। रुद्रा की वो टीम मेंबर दोबारा रुद्रा को गाइड करने लगती है कि वहाँ पर कोई सिस्टम है तो आप ओपन करिए सर, देखिए डाउनलोडिंग फोल्डर में कुछ होगा। तो सच में इस सिस्टम में जिप फाइल में एक वीडियो होती है और वो फाइल भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। विष्णु ने एक क्लू भी रखा होता है, क्लू होता है व्हाट्स माय फेवरेट डेजर्ट तेजू, और इसी तरह ये पासवर्ड तेजू की आवाज से ही ओपन होता है। सही जवाब देने पर वो फाइल ओपन होने लगती है। लेकिन बात यह है कि ये पूरी वीडियो नहीं होती। RGB जो कलर्स होते हैं ना, रेड कलर की लेयर की वीडियो होती है सिर्फ। पूरी वीडियो बनने के लिए 3 कलर्स का होना जरूरी है, रेड ग्रीन ब्लू। सो विष्णु ने रेड लेयर को एक्सट्रैक्ट करके इस सिस्टम में रखा होता है। रुद्रा फटाफट से उस वीडियो को अपने पेनड्राइव में कॉपी करने के बाद इसके सामने एक और पजल आता है। मैं एक ही जगह पर रहता हूँ लेकिन सारे गांव घूमता हूँ। उसी वक्त उस होम मिनिस्टर के आदमी इस कैफे के अंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो जो हैकर हमेशा रुद्रा को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पर भी एक जबरदस्त फाइट चलने लगती है जो ये भी बहुत ही ब्रूटल होती है। इसी दरमियान में कनकराजू का वो हैकर सारी बातें जानने लगता है कि रुद्रा ने रेड कलर के लेयर की वीडियो को डाउनलोड किया उस कंप्यूटर से। अगर पूरी वीडियो हासिल करना होगा तो वो बच्ची जिंदा रहना होगा, क्योंकि उस बच्ची के वॉइस से ही बाकी वीडियोस ओपन होंगे। दूसरी तरफ रुद्रा उसके टीम मेंबर्स दोबारा किसी जगह पर मुलाकात करके रुद्रा उस पजल को अपनी टीम मेंबर्स को बोलने लगता है। तेजू दोबारा उस पजल को सॉल्व कर लेती है, वो है पोस्टेज स्टैम्प। तभी इस लड़की को ये बात पता चलती है कि कनकराजू का वो हैकर इसके सिस्टम को हैक करके इनकी सारी बातें सुन रहा है। वो लोग यहाँ पर आने से पहले फटाफट से ये लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रुद्रा तेजू को लेकर उस पोस्ट ऑफिस के पास आता है, लेकिन शॉकिंगली पोस्ट ऑफिस के अपोजिट साइड पर एक पुलिस स्टेशन होता है, वहीं पर वो वी-गार्ड का कैमरा भी लगा होता है। सो रुद्रा वहाँ के सीए से मुलाकात करके ये बात कहने लगता है कि सर हम वी-गार्ड कंपनी से आए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। एट द सेम टाइम कनकराजू का एक बेटा अपने आदमियों के साथ उस पोस्ट ऑफिस के पास आता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला इस बंदे को डांटने लगता है कि तुम्हारी गाड़ी फटाफट से यहाँ से निकालो, ट्रैफिक जाम हो जाएगी। लेकिन वो बंदा अपनी गाड़ी को नहीं हटाता, उस ट्रैफिक पुलिस वाले से झगड़ा करने लगता है, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक पुलिस वाला उस बंदे को पास ही के पुलिस स्टेशन पर ले जाता है। इस तरह पुलिस स्टेशन में रुद्रा अपनी टीम की मदद से एक सिस्टम को एक्सेस करके दूसरी वीडियो को फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहता है। उसी वक्त तेजू कनकराजू के उस बेटे को देख लेती है, रुद्रा को बताने लगती है कि मम्मी पापा को मारने वाला वही बंदा है अंकल। उसके बाद रुद्रा उस दूसरे लेयर की वीडियो को भी हासिल कर लेता है तेजू की मदद से। वहाँ का पुलिस वाला कनकराजू के बेटे को देखकर हार्टली वेलकम करने लगता है। वो बंदा यहाँ पर आने की वजह बताकर रुद्रा की फोटो भी दिखाने लगता है। पुलिस वाला कहने लगता है, अरे सर वो दोनों तो हमारे पुलिस स्टेशन में ही है। इस तरह से वो दोनों सारे पुलिस स्टेशन में रुद्रा और तेजू को ढूंढते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद रुद्रा तेजू को लेकर एक कंपनी के बस के अंदर चला जाता है, लेकिन वो लोग सारे बस के ऊपर पेट्रोल डालने लगते हैं। रुद्रा को वार्निंग देने लगते हैं कि चुपचाप उस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, वरना बस में के सारे लोग मारे जाएंगे। रुद्रा उस बस का दरवाजा ओपन करने पर उसमें के सारे एम्प्लॉइज
भागने लगते हैं। इसी दरमियान में रुद्रा कनकराजू के एक बेटे को उसका सर धड़ से अलग करके मार देता है। बाद में तेजू को साइड में रखकर बाकी लोगों को भी जबरदस्त तरीके से मारने लगता है। इसी दरमियान में एक बंदा हाई वोल्टेज की वायर रुद्रा को लगाने पर रुद्रा बेहोश गिर जाता है। उसके बाद जब दूसरा बंदा उस बच्ची को मारने के लिए इसके पास आ रहा होता है तो रुद्रा के टीम मेंबर्स फटाफट से यहाँ पर आकर एम्बुलेंस में रुद्रा को और तेजू को यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन वो बंदा तेजू का पीछा करने लगता है। तेजू तो इसके हाथ नहीं लगती, लेकिन इसकी डॉल इसके हाथ लग जाती है। रुद्रा की टीम मेंबर्स बहुत ही मुश्किल से रुद्रा को जिंदा कर ही लेते हैं, होश मिलाते हैं इसको। इस तरफ कनकराजू का वो बंदा कनकराजू के पास आकर कहने लगता है कि सर, लगता है वो कोई मामूली बंदा नहीं है, अच्छा ट्रेन हुआ मिलिट्री वाला बंदा लगता है। यह सुनने के बाद कनकराजू मीनन नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर को बुलाकर रुद्रा की फोटो दिखाकर पूछने लगता है। वो मीनन रुद्रा की फोटो देखकर शॉक में रह जाता है। क्या यह अभी भी जिंदा है? कहने लगता है कि उसका नाम है कमांडर रुद्र प्रताप, उसका कोड नेम है रेजर। इस तरह से रुद्रा के बारे में कुछ बातें बताने लगता है कि रुद्रा ने काफी सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस करके आतंकवादियों को तमाम कर दिया था। जब रुद्रा ने अपना लास्ट ऑपरेशन खत्म कर दिया तो यही मीनन रुद्रा को पासपोर्ट देकर लीव पर जाने के लिए कहता है। लेकिन रुद्रा अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे कंट्री पर नहीं जाता, इंडिया में ही एक बहुत ही पीसफुल एरिया पर आता है। यहाँ पर अच्छा खासा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। उसी रात जब रुद्रा उसकी फैमिली सो रही होती है तो रुद्रा को कुछ आवाजें सुनाई देने पर वो अपने कमरे से बाहर जाता है। लेकिन उसी वक्त कुछ आतंकवादी इसके घर के अंदर घुसकर इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। मतलब रुद्रा ने अपने लास्ट ऑपरेशन में एक आतंकवादियों को मार दिया ना, सो उसी के आदमी रुद्रा की लोकेशन को फाइंड आउट करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो आतंकवादी कहने लगता है कि तुमने हमारे लीडर को मार दिया, अब देखो तुम घुट घुट कर मरोगे। अपने आदमियों से कहने लगता है कि रुद्रा की बीवी और बेटी के साथ अत्याचार करो। रुद्रा की बीवी उनसे बचने के लिए उनकी ही गन लेकर पहले अपनी बेटी को मारकर खुद को मार लेती है। अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी और बच्ची को मरा हुआ देख फूट फूट के रोने लगता है ये। उसके बाद वो आतंकवादी यहाँ से जाने से पहले इसके सारे घर को बम से उड़ा देते हैं। लेकिन रुद्रा मरा नहीं होता। उसी जले हुए घर में ये अपने पासपोर्ट को देखता है। उस पासपोर्ट के अंदर एक छोटी सी चिप होती है। रुद्रा फटाफट से उस मिनन को फोन करके यही बात बताने लगता है कि सर, उन लोगों ने मेरी बीवी और बेटी को मार दिया। किसने मेरे लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज किया सर? वो मिनन भी शॉक में रह जाता है। रुद्रा से कहने लगता है कि रुद्रा, तुम फिक्र मत करो, मैं इसके बारे में पता करने की कोशिश करूंगा, बस तुम सेफ रहो। सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर रुद्रा उन्हें आतंकवादियों को फाइंड आउट करके ब्रूटली मार चुका होता है और उनके लीडर को भी टॉर्चर करते हुए पूछने लगता है कि बताओ तुम कब मेरे लोकेशन के बारे में किसने बताया। लेकिन उससे पहले एक और बंदा उस लोकेशन को बम से उड़ा देता है। वो मिनन कनकराजू को बाकी 3 लोगों के बारे में बताने लगता है। इन तीनों के माँ बाप भी मर गए, मतलब वो भी मिलिट्री में थे, किसी ने उन तीनों के पेरेंट्स को मार दिया। अब वो चारों अपना रिवेंज लेने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ढूंढ रहे हैं। रुद्रा के लोकेशन को बताने वाला खुद ये मिनन होता है, क्योंकि आतंकवादियों ने इस मिनन की फैमिली को किडनैप करके उनको मारने की धमकी दी थी। अपने फैमिली को बचाने के लिए रुद्रा और बाकी 3 लोगों के कमांडर्स के लोकेशन बता दिया था। दूसरी तरफ रुद्रा उसके टीम मेंबर्स एक और पजल को सॉल्व करने में लगे होते हैं। पजल होता है कि आगे जाता हूँ, पीछे जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, 3 में जाता हूँ, 3 में वापस आता हूँ, 57 बार रुकता हूँ। अब इस पजल का आंसर तेजू को भी पता नहीं होता। गूगल करते हैं, वहाँ भी इनको आंसर नहीं मिलता। रुद्रा का एक टीम मेंबर इस पजल को आसानी से सॉल्व कर लेता है। आंसर होता है मेट्रो ट्रेन। उसके बाद रुद्रा फटाफट से तेजू को लेकर उस मेट्रो स्टेशन पर जाता है। मतलब विष्णु की गाड़ी यहाँ से भी गुजरी होती है। उस जगह पर एक पीजी हॉस्टल होता है। इस हॉस्टल में भी एक कैमरा लगा होता है। रुद्रा वहाँ के वार्डन से विष्णु के बारे में पूछने लगता है, क्या विष्णु यहाँ पर आया था? तो वो वार्डन रुद्रा को एक एनवेलप देने लगता है, स्पेशली तेजू के लिए होता है ये। उसके अंदर एक मल्टीप्लिकेशन होता है, 9 × 81 = 801। ये देखने के बाद रुद्रा के टीम मेंबर्स को भी समझ में नहीं आता कि इस क्लू का मतलब क्या हो सकता है। तभी तेजू उस पेपर को उल्टा करती है, 108 = 18 × 6। ये देखने के बाद रुद्रा 108 रूम नंबर पर जाता है। कमरे में एक और एनवेलप होता है। उस एनवेलप के अंदर एक बारकोड और नीचे नंबर होता है। रुद्रा यही बात अपने टीम मेंबर्स को बोलकर इस बारकोड के बारे में फाइंड आउट करने के लिए कहता है। पता चलता है कि ये बारकोड एक कैमरे का है। एट द सेम टाइम वो होम मिनिस्टर इस पीजी पर काफी सारे कमांडर्स को भेजने लगता है। रुद्रा इन लोगों को भी एक एक करके मार गिराने लगता है। दूसरी तरफ रुद्रा के टीम मेंबर्स को ये बात पता चलती है कि विष्णु ने अपने कैमरे को
सर्विसिंग पर दिया था। तो वो लोग उस कैमरे को फाइंड आउट करके उसमें का फुटेज चेक करने लगते हैं। उस वीडियो में विष्णु ने एक और चिप को तेजू के पास जो डॉल होती है ना, उसके अंदर छुपा के रखा होता है। लेकिन ये डॉल तो अब तेजू के पास नहीं होती। वो लड़की ये फाइंड आउट करती है कि उस चिप में GPS ट्रैकर है। ट्रैक करने पर पता चलता है कि वो डॉल तो उसी होम मिनिस्टर के घर पर है। दूसरी तरफ कुछ कमांडर्स एक कमरे को घेर लेते हैं। उसी कमरे के अंदर रुद्रा और तेजू होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब रुद्रा कमरे से बाहर आता है, बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि इस कमांडर्स के बारे में यहाँ के स्टूडेंट्स सोशल मीडिया में पोस्ट कर चुके होते हैं। सो ऊपर से प्रेशर आने की वजह से वो होम मिनिस्टर उन सारे कमांडर्स को वापस बुला लेता है। उसी वक्त वो कनकराजू एक ड्रोन की मदद से रुद्रा को एक फोन भेजता है। कहने लगता है कि तुम लोग जिस बंदे को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, तुम चुपचाप वो बच्ची को मेरे हवाले कर दो। उसके बाद रुद्रा का एक टीम मेंबर उस कनकराजू के घर का इंटरनेट केबल कट करके सर्विस के तौर पर घर के अंदर जाता है उस डॉल को हासिल करने के लिए। वो बंदा बहुत ही चालाकी से उस हैकर के रूम में आकर उस डॉल में की चिप को निकाल लेता है। उस वक्त वो हैकर इस रूम में मौजूद नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले घर के बाहर उस बयान को देखकर दोनों को हिरासत में लेने लगते हैं। होम मिनिस्टर का दूसरा बेटा रुद्रा के टीम मेंबर्स को किसी जगह पर लेकर आता है। उस रुद्रा को भी यहीं पर बुलाया होता है। यहाँ पर इन लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होती रहती है। इसी दरमियान में तेजू को चैन से किसी जगह पर बांध के रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद इस बच्ची के पास एक खतरनाक सांप आकर फुस फुस कहते रहता है। लगता है सांप को कुछ ज्यादा ही पेमेंट मिली होती है, इसलिए सारा ओवर एक्टिंग करने लगा। दूसरी तरफ रुद्रा और कनकराजू के बेटे के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होती रहती है। एट द सेम टाइम रुद्रा के टीम मेंबर्स पर भी जबरदस्त तरीके से अटैक होते रहता है। उसी वक्त वो मिनन इन तीनों के पास पहुंचकर वहाँ के गुंडों को मारने लगता है। रुद्रा बहुत ही मुश्किल से कनकराजू के बेटे को मार ही देता है। अब वो मिनन फाइट कर रहा होता है ना, वो बहुत जख्मी हो जाता है। मरने से पहले रुद्रा को अपना सच बताने लगता है कि इसने क्यों इन 4 लोगों को धोखा दिया। दूसरी तरफ वो कनकराजू सीएम बनने का प्रमाण स्वीकार कर रहा होता है। लेकिन उससे पहले रुद्रा के टीम मेंबर्स वो वीडियो सारे सोशल मीडिया में टीवी न्यूज चैनल को भेज देते हैं। मतलब उस चिप में तीसरी लेयर की वीडियो भी होती है, तो वो 3 लेयर से एक करके वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद क्या था, वीडियो वायरल होने की वजह से वो कनकराजू अरेस्ट हो जाता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।